नमस्कार, आप देख रहे हैं सब कुछ घर बैठे न्यूज। गभाना तहसील प्रशासन की एक रिपोर्ट पर नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर अभिमन्यु राज सिंह ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। मामला वार्ड संख्या 4, 9 और 10 की आबादी वाली जमीन को सीलिंग में दर्ज करने का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चिलचिलाती धूप और आसमान से बरसती आग के बीच खुद चेयरमैन जनता के बीच पहुंचे। लगभग 20 मिनट के इस वीडियो में अभिमन्यु राज सिंह ने सीधे तौर पर तहसील प्रशासन पर गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया है। बता दें कि अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि गाटा संख्या 17 और 24 की आबादी जहां लोग पिछले 50 वर्षों से रह रहे हैं, उसे सीलिंग में दिखाना सरासर गलत है। उन्होंने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे इस अन्याय और जुल्म के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हैं। वीडियो में चेयरमैन का सख्त रुख साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा 500 से ज्यादा परिवार मेरा खुद का परिवार है और मैं किसी के घर की एक ईंट तक नहीं टूटने दूंगा। उनके इस भरोसे ने डरे हुए स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत दी है। इस प्रकरण को लेकर अभिमन्यु राज सिंह ने माननीय राजस्व मंत्री, अलीगढ़ के जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी से सीधी वार्ता की है। चेयरमैन के हस्तक्षेप के बाद अब मामले की पुनः जांच के आदेश दिए गए हैं। अभिमन्यु राज सिंह ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जांच में अधिकारी दोषी पाए गए तो उन पर कठोर कार्यवाही कराई जाएगी। जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, उनका संघर्ष जारी रहेगा। गभाना की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। उसका समाधान बताओ आप। उसका समाधान कैसे हमारे साथ? उसका समाधान मैं बता दूं, ना तो आप उसका समाधान करेंगे ना मैं करूंगा। उसका समाधान ऑलरेडी तहसील स्तर से प्रशासन के अधिकारियों ने कर दिया है। जो फाइल रीओपन करने की बात हुई है, दोबारा से तहसील स्तर से आख्या बन के गई है। जो नंबरों की यहाँ बात हो रही है, 17 नंबर, 24 नंबर, 57 नंबर, 63 नंबर, जिन नंबरों की यहाँ बात हो रही है, उन्हीं नंबरों पर दोबारा विचार करते हुए तहसील स्तर से उन्होंने अपनी आख्या दोबारा तैयार करी है। फाइल जब आप लिखेंगे तब आप मानेंगे उससे तैयार हुई है। ये साफ किया हमने सबलों के सामने सार्वजनिक हो जाता, अच्छा रहता। अगर आपके पास फाइल है तो उसको ले आते, वो सार्वजनिक हो जाते। ज्यादा लोगों को भी उनके भी नॉलेज, भाई अगर आपके पास इतना ज्ञान है तो सब लोगों में बढ़ जाता, सब लोगों की दुविधा दूर हो जाती। ठीक है, वो आप मुझे जरूर दिखा दीजिएगा जिससे कि सब लोग देखें। मेरे देखने से कुछ नहीं हो रहा, सब लोगों की संतुष्टि जरूरी है। ठीक, और जो पुनर्विचार प्रशासन के अधिकारियों को करना है, इस पे ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है। 100 बीघा जमीन नगर पंचायत को मिलेगी फालतू। मैं बता रहा हूँ, ये सीलिंग की जमीन मिलेगी हमें। जिस मालिक की सीलिंग में गई उस मालिक के पास जो भी सीलिंग की जमीन जाएगी वो कहाँ जाएगी? आएगी तो पंचायत पे। और तो कहूँ ना जा रही कि मैं अकेला वहाँ को मालिक बन जाऊंगा या आप बन जाओगे मालिक वहाँ के। आएगी तो नगर पंचायत पे, कहीं भी जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी नगर पंचायत पे अगर ये मैटर कोर्ट में गया है, जब वो उल्टेगा वो सारी 100 बीघा जमीन हमें मिलेगी। कोई यहाँ नहीं मिलेगी, नगर पंचायत हो रहा है वहाँ जाएंगे मालिक। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो बहुत आज सुबह में राजू भाई हम लोग यहाँ बीच में है, मेरे को पूरी बात आपने बताई नहीं। मैंने इनसे पूछा था कि शायद गांव में तुम्हें कोई बात हुई है आपके साथ। मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, मेरे को ये सुनने में आया कि आप लोगों से चंदा इकट्ठा करा जा रहा है। हो रहा है के लिए जो देगा वो बढ़िया देगा, जो अरे यार 1 मिनट रुक जाओ यार, उनके कोई पैसा
आप लोगों से चंदा इकट्ठा कराया जाएगा। मुझे ये नहीं मालूम कितना कितना पैसा प्रति व्यक्ति से लिया जा रहा है। बात करने वाला आपसे जो पैसा चंदा लिया जा रहा है, ये मुझे नहीं मालूम कि कितना आप लोगों से व्यक्ति लिया जा रहा है, और वो इसलिए लिया जा रहा है कि उस चंदे के पैसे से आप लोगों का केस लड़ा जाएगा हाई कोर्ट में। मेरे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और जो थोड़े से जानकार हैं, मुझे एक बात का उत्तर दे दीजिए, आज तक कोई कोर्ट का केस चंदे के पैसे से लड़ा गया है? ये कोई तरीका है कि पहले आप ही लोग परेशान हो और आप ही लोगों से फिर पैसे की उगाही करके आपका मुकदमा लड़ा जाएगा? अरे मैं बाबा आपसे एक बात कह रहा हूँ, देखिए इतना सक्षम मुझे भगवान ने बनाया है, आपका एक अठन्नी नहीं जाएगी कहीं भी। आपको किसी को पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आपके वकील की जरूरत होगी, हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ने की बात होगी, उसके लिए हम हैं। जो खर्च खराब होगी 10, 20, 50 कितना लाख लग जाएगा, वह खर्च हम करेंगे, आप लोगों से पैसा नहीं लेंगे। अरे आधार कार्ड आप अपने पास रखो, इनकी जगह इनको वापस मिलनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज ये है। वही सब मिलेगी, हम लोग खड़े हैं। अगर एक बुलडोजर आप लोगों के ऊपर चढ़ जाए तो वो बताइए, जहाँ बोलोगे जो आदमी गांव में बोलता है कुत्ता रोटी खवा दे, वहाँ खवा देंगे। और बताओ, देखिए गुमराह करने के लिए बहुत नए नए आदमी मुद्दे ढूंढता है। तौर पे आप लोगों की जमीन को हमारे परिवार के लोगों ने, जिनसे हमारा व्यक्तिगत रूप से कोई संबंध नहीं है, मेरी शादी हुई, आपने उनको देखा कहीं? आप लोग सब दावत में आए थे, आपने उस परिवार को मेरी दावत, हमारे किसी भी निजी कार्यक्रम में उनका शामिल नहीं होते, अलग है। आपने वो देखा जो हमारा पक्का भाग है, जो हमारे बुजुर्ग समाधि लगाई जाती है, हमारा हिस्सा अभी भी वैसा है। उनका हिस्सा टूट गया क्योंकि वो भी धोखाधड़ी से तोड़ा गया, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन बेच दी। उनका काम ऐसा ही रहा है हमेशा से। बाजार में कई ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहां आदमियों के संग उन्होंने बेईमानी करी है, और ये खासियत है उनकी। यहां से पैसा पकड़ा और दिल्ली भाग गए। यहाँ एक भी आदमी उनका कहीं मिल रहा है कहीं देखने को है? कोई होगा नहीं यार। अगर आदमी गलत होता, मैं चोर होता, मैं खड़ा हो जाता हूँ बीच में। मैं अपनी बीवी बच्चों को लखनऊ छोड़ के आया हूँ, 2-3 निकला। नहीं भैया तुम आते रहना वापस। अगर हमने चोरी आप लोगों से करी होती, हम आप लोगों के बीच में नहीं खड़े होते आज। हमें मालूम है आप लोगों के संग गलत हो रहा है, इसलिए आप लोगों के संग खड़े हैं। जो इन्होंने लेने देने की बात मुझे नहीं मालूम, किसके सामने लिया दिया, मेरे सामने नहीं लिया दिया गया। लेकिन हाँ, सब लोगों को ये जानकारी है, कोई काम इन चीजों के बिना नहीं होता। भ्रष्टाचार जिस हिसाब से आज की तारीख में परम हदें पार कर दी है यार। जहां आदमी थाने तहसीलों में खुशी खुशी 150 रुपए देता था, आज की तारीख में 1500 के नीचे तो आदमी शक्ल उठा के ना देखे तुम्हारी। और वहां 1000 रुपया चंदा इकट्ठा करवा के हाईकोर्ट ले जाओगे। आपको देने की जरूरत नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं, आपका एक नोट नहीं जाएगा कहीं, अठन्नी ना जाएगी आपकी कहूं। हम लड़ेंगे। आप
बुजुर्ग हैं, आप बताइए मुझसे क्या चाहते हैं। रुको, मैं आपकी बात पे मैं ये कह देता हूँ। खाता एक मिनट, बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसे वही पंचायत में ही लोगों को अपनी मन की बात रखनी चाहिए। यहाँ हम लोग एक दूसरे से संवाद करने के लिए ही आए हैं, क्यों ना है कि अपनी बात मनी मन में लेके वापस चले गए। आप जो बात कह रहे हैं, इलाहाबाद जाने की बात कह रहे हैं, विश्वास दिलाने की बात कह रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, जब कोर्ट में तारीख लगेगी, केस लड़ोगे, सवेरे जाओगे कि 2-4 ही चलोगे? ना बता दो, अभी सवेरे चलोगे तो भाई साहब की व्यवस्था करवाएंगे हम। जाएंगे सवेरे कैसे चलेंगे? मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। जैसे बाबा ने बात आप लोग बाबा ने आप लोगों के बीच में बात रखी कि हमें कैसे विश्वास होगा कि आप हमारी पैरवी कर रहे हैं। ठीक, आपके यहाँ कितने 2,500 हैं, 3,000 आदमी है, मैं बच्चा इनके। आप बोलो तो 2,500-3,000 आदमी ने ले चले इलाहाबाद, क्या होगा? 2,500 कभी भरोसा तो है जाओ। सही बात है। 4 हो गए, 4 आदमी की चलते बात हुई है। आप हम पे भरोसा करते हैं, नहीं करते तभी आगे बात करने में फायदा होगा। आप हम पे भरोसा करते हैं कि नहीं करते? आप लोगों को मुझ पे भरोसा है, आप लोगों को ये भरोसा है कि मैं आपके साथ बेईमानी कर सकता हूँ, मैं आपका हक मारूंगा, है? वो एक बार क्लियर बता दो। कभी जीवन में नहीं मार सकते, किसी गरीब की हाय नहीं लेनी हमें। हम शांति से घर बैठ जाएंगे, लेकिन आपकी बदुआ नहीं लेंगे। कोर्ट की जो आप प्रक्रिया की बात कर रहे हो, जब आदेश होगा कागज में उपलब्ध करूंगा आपके लिए। और बताओ, सही बात है, ठीक है। लेकिन कोर्ट का काम कोर्ट के तरीके से होता है। मैं वहाँ जाके बोलूँ ना सब आज ही वो करो, ऐसा काम कोर्ट में ना हुआ। कोर्ट के तरीके से ही काम करेगा। इसमें मेरी एसडीएम साहब से मैंने आपको बताया, मैं अभी आपको अपना फोन घुमा देता हूँ, फोन पे देख लीजिए। मेरी एसडीएम साहब से लगातार बात हुई है। एसडीएम साहब ने इस बात को कबूला है, हाँ तहसील स्तर से गलती हुई है। हम उस गलती को सुधार कर रहे हैं, संशोधन करके दोबारा आख्या बना करके आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। ये चीज उन्होंने आपके सामने भी रखी है, रखी ना रखी है? संशोधन की बात उन्होंने रखी है। कुछ समय भी मेरे हिसाब से उन्होंने आपसे मांगा। तो जब दूसरा आदमी आपसे समय मांग रहा है तो मेरे हिसाब से इंतजार करना चाहिए। 8 दिन का इंतजार करते हैं, उसके बाद जो प्रक्रिया हम लोगों को अपनानी है वो हम अपनाएंगे। और देखो, बातों के पुल बांधना तो इंसान का काम है। भगवान ने हम सबको जवान दी है चलाने के लिए। खूब आदमी बातें करेगा। ये जंगल वाली बात आई, इनमें तुम्हारी जो पब्लिक के मकान बने हुए हैं, जवान सरकारी आवास की कह रहे हैं आप? ये रामपुर वाली में जाके सरकारी रामपुर वगैरह में जो बसावट नहीं भई है, ये 9 नंबर 4 नंबर है। और ये अफवाह भी जो सी है वैसी आपको मालूम है। हमारे गाँव में इतना दम नहीं है जो अकेला कोर्ट का काम आगे निपटा ले, इसलिए चंदा वाली बात आई। कोई बुरी बात हो तो बताओ। जब तक आपका निर्णय ये सुन नहीं पाए हम लोग कि ये काम संदेह करूंगा तो हम चंदा की बात क्यों करें? ये चंदा की बात केवल जब आई। मैं तो जो मैंने वही कहा, जो मुझे सुनने में आई वो आपके बीच में रखा। मैंने ये नहीं कहा कि गलत है कि सही है। हमने उतने मन की बात आपको, मैं अनुरोध कर रहा हूँ
तो हम तो केवल ये चाहते हैं सीलिंग खत्म हो जाते हैं, खत्म हो गया और जो आप बात कह रहे हो वो मैं भली बात ही जानता हूँ। किसी ने जमीन फ्री में ना ली। हमारे जो पल्लम दीपेंद्र राज सिंह परिवार है उन्होंने आपसे पैसा लिया उस जमीन का। आज से नहीं 20-30 साल पहले लिया होगा। 40 अरे आपका अभी दवा करने पहले दो कुल मिला के 40-30 साल पहले आपसे पैसा लिया गया। फ्री में जमीन नहीं मिली आपको। अब वो तो हाईवे आ गया, ये आ गया, उसकी वजह से महंगी हो गई। अब महंगा सस्ते की बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ। महंगे सस्ते से बोल उस टाइम को 100 रुपये किया, 1000 रुपये बराबर। बोलम दो जो बोल रहे हो ये आपकी खानदानी है, थोड़ा खानदान का खानदानी रहता है। रामपुर में 7 जात बस रही है, मतलब कहावत क्या रही है, रामपुर की बस्ती पूरी जा रही है। आपको इस बात का ध्यान बनाना चाहिए कि हम भी जा रहे हैं, क्योंकि सबको बहुत बड़ा कष्ट है। जनता के लिए किया गया था, आप बिल्कुल मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। ऐसी विवाद हुआ, आप हो तो विवाद नहीं होने देता हूँ। में भी एडीएम ने कुछ नहीं कहा, पब्लिक से थाने में कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। अब ये रही प्रॉपर्टी है राजा साहब के नाम पर, इसका मैटर तो राजा साहब ही बात की जाए, ना कि कोर्ट में केस को खरीदा जाए, तो पब्लिक को वहाँ तक पहुँचाया जाए। कोर्ट में तो जाएगा केस। परेशान है, सब बात से परेशान है। यहाँ से लेके यहाँ तक कौन इतना पैसा रहा है जो अकेला केस करके विभाग ने गलती करी, विभाग की सबसे बड़ी गलती है, इतनी बड़ी आबादी को खेत दिखा दिया। भाई मैं कह दो 1000 रुपये तो बहुत कम, बहुत छोटी चीज है। मकान के आगे एक इज्जत जा रही है। यही चीज आपके मन में जो एक गलत है, ये मैटर जो निपटेगा वो कोर्ट से निपटेगा, ठीक है। ये यहाँ आप सोचें कि तहसील में जाके बातचीत करके निपट जाएगा, ये तहसील से नहीं निपटेगा। तहसील से रिपोर्ट बन के जाएगी कोर्ट के लिए, क्योंकि लेखपाल और कानिगो ही रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है भाभी। आपकी जो बात रही कोर्ट वाली, वो चीज कोर्ट में ही निपटाई जाएगी। रिपोर्ट जो है जमीनी रिपोर्ट, इलाहाबाद को जज यहाँ आके वहाँ थोड़ी मालूम है जमीन पे कहाँ है? वहाँ की रिपोर्ट तहसील से ही बन के जाएगी, जो इनने पहले गलत बनाई है, ठीक। अब उस रिपोर्ट पे संशोधन हो रहा है, ठीक है। जो इनकी भूमि खाली भूमि है उस भूमि को सरकार के हवाले किया जाए, और जो आपकी आबादी की भूमि है वो आपकी भूमि है, वो इनकी भूमि नहीं है, ठीक। वो पहले इनकी थी, अब आप उस भूमि के मालिक हैं। और भाभी मैं आपकी बात मैं मान रहा हूँ कि मेरी मजबूरी थी कि मेरे को शादी में जाना था, मुझे नहीं मालूम था ये प्रकरण हो जाएगा। जब मैं एसडीएम साहब से बात करके गया, एसडीएम साहब ने मेरे को आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत हो जाइए, यहाँ किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। मैंने साहब हमको ये सुनने में आ रहा है, क्योंकि मैंने उनको 57 नंबर के लिए अवगत कराया। मैंने साहब जो 57 नंबर है, हम तो खुद नगर पंचायत इस ताक में बैठी हुई थी कि ये जमीन हमें मिले तो हम यहाँ कुछ बनाए पब्लिक के लिए, और आपने ये जमीन प्लॉटिंग की हो गई। सर इस कागज को आप दिखवा लीजिएगा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये सीलिंग की जमीन है, ये जो बिक्री हुई है ये गलत हुई है।
पता पड़ती तो आपके पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, कहा था जब आदेश तो उन्हें नहीं करे, आदेश करके रसीद भेजी भैया ना। मैं तो बात घुमा दी।